तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देख चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे पहले देख लेते हैं इनकी पहचान कैसे होती है। इनकी पहचान चुका है, चुके हैं और लिया है, दिया है। ठीक है, इससे इसकी क्या होती है, पहचान होती है। एक वचन के साथ हम हैज़ लगाते हैं और बहुवचन के साथ हम हैव लगाते हैं जब भी करते हैं। अफर्मेटिव में हम देख लेंगे, अफर्मेटिव का कुछ रूल है। अफर्मेटिव का रूल है, सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव लगाना है। अगर एक वचन आएगा तो हैज़ लगाना है और बहुवचन आएगा तो हैव लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट के साथ रेस्ट लगाना है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अफर्मेटिव का हम पहले सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस कह रहा है वह गाना गा चुकी है। वह यानी कि इसका फर्स्ट नंबर सब्जेक्ट हमारा वह है, क्योंकि हम पहले सब्जेक्ट लिखने वाले हैं। फिर हैज़ या हैव लगाएंगे। वह कौन है हमारा, एक वचन बहुवचन, यह है एक वचन, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, हैज़ लगाया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगाया है, हैज़ लगाया है। और यहाँ पे जो गाना गा चुकी है यानी कि इसका संग होता है। सिंग इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सिंग जो गाने की होती है, सिंग, और इसको संग बोलते हैं। थर्ड फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, संग बोलते हैं। थर्ड फॉर्म में क्या होगी, इसकी संग होगी। और क्या गा रही है, गाना गा रही है, तो सॉन्ग, संगा सॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। वे अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। वे अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। तो बे के लिए क्या आया, बे के लिए आया तुम्हारा दे आ गया है। अब बे क्या है, बे एक तुम्हारा बहुवचन है यानी कि प्लूरल है। प्लूरल है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। हमने पढ़ा है अभी, और हमारे इसमें भी हैव आ रहा है और हैज़ आ रहा है। ठीक है, कॉपी और पेन लेके ही बैठे हैं। कॉपी और पेन लेने के बाद इनकी नोटिंग करते चले साथ साथ में। जैसे कि हैव और हैव का मैटर क्या है हमने देखा, यानी कि पहला क्या है, एक वचन वाला, दूसरा क्या है, बहुवचन वाला। तो आप पेन और पेपर से लेके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझ में भी ज़्यादा आएगा और नोटिंग भी नोट डाउन एंड टू एंड हो जाएगा। ठीक है, तो बे की जगह पे हमने, बे की स्पेलिंग होती है दे, बे को हम बोलते हैं दे इंग्लिश में। ठीक है, और हैव क्यों लगाया हमने, हैव इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसका ये प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल है इस वजह से। और कार्य पूरा करने की होगी कंप्लीट, और अपने की होगी देयर और वर्क हो जाएगी। मैंने खाना खा लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है, तो सबसे पहले मैंने, तो आई में की आती है, हम लगा रहे हैं आई के साथ हैव, क्योंकि ये बहुवचन है, आई के साथ हैव लगाया हमने। ठीक, और यहाँ पे खा लिया यानी कि खा लिया, खाना, सबसे पहले खा लिया को बोल देंगे टेक। ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन। टेकन को बोलते हैं हम, टेकन इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है। फिर फूड यानी कि खाना, फूड। ठीक है, यहाँ से हमारा पता लग रहा है सब्जेक्ट क्या है, मैंने, खाना क्या है हमारा एक, वो खा लिया हमारी क्या है, वर्ब। खा लिया क्या है, वर्ब, और खाना क्या है हमारा एक ऑब्जेक्ट है, वो हम दे देंगे। इसके अंदर जो अगला है, कार्तिक स्कूल जा रहा है। कार्तिक स्कूल गया है, कार्तिक स्कूल गया है, रहा है सॉरी, ठीक है, ओ सॉरी गया है। ठीक है, कार्तिक स्कूल गया है, तो कार्तिक हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए हमने लिखा कार्तिक। फिर अब ये बताओ, इसमें एक वचन लगाएंगे हम बहुवचन लगाएंगे, कार्तिक एक वचन है बहुवचन है, ये एक वचन है यानी कि सिंगुलर है, तो हमने क्या लगाया, इसके अंदर हैज़ लगाया है। जाने का बोलते हैं गो की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्या हो जाता है, गॉन। और कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, गोन टू स्कूल हो गया। नेक्स्ट ये आपको खुद बनाना है, जो शीला ने कपड़े धोए हैं।
मैंने इसको थोड़ा नीचे इसकी थोड़ी इंग्लिश दे दी है कि जैसे कि कपड़े को क्लॉथ्स बोलते हैं और धोए की थर्ड फॉर्म वॉश्ड होती है, ठीक है, वो बना देंगे। बाकी आप बना देंगे, कमेंट में इसका आंसर देना है, बनाना है। आइए नेगेटिव पे चलते हैं। नेगेटिव में कभी नहीं में हम नेवर लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर हैज़ या हैव लेंगे, ठीक है, फिर नॉट या नेवर, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और रेस्ट यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। हमारा पहला सेंटेंस देखते हैं इसका। राम ने अपना पाठ याद नहीं किया है। राम ने अपना पाठ याद नहीं किया है। तो राम क्या है हमारा इसके अंदर? एक तो सबसे पहली बात वो सिंगुलर है राम, और एक सब्जेक्ट है। सिंगुलर है और क्या है? एक सब्जेक्ट है राम, ठीक है। सिंगुलर है तो क्या लगेगा बेटा? हैज़ लगेगा, ओके, हैज़ लगेगा, ठीक। अब नॉट क्यों आया? क्योंकि नहीं है, क्योंकि हम पहले सब्जेक्ट लिख रहे हैं, फिर हैज़ या हैव लगा रहे हैं, फिर क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। अगर कभी नहीं होता तो नेवर लगाते, अभी हमने नॉट लगाया है। नॉट क्यों लगाया है? क्योंकि नहीं है। कभी नहीं होता तो नेवर लगा देते, ठीक है। लर्नड यानी कि याद करने को, ठीक है। लर्न में से याद करना होता है, लेकिन हमने लर्न उसकी क्या लगाई है? थर्ड फॉर्म लगाई है, लर्न, ठीक है। और अपना हिज लेसन, वे अभी नहीं आए हैं। अभी के लिए हम येट लगाते हैं, YET येट, ठीक है। तो अभी वे नहीं आए हैं, वे की क्या लगाई थी हमने? पहले भी की है, दे बोलते हैं वे को, और वे हमारा क्या है? एक बहुवचन है। तो सारी सी बात है, इसके साथ क्या प्रयोग होने वाला है? हमारा हैव आने वाला है, क्योंकि बहुवचन के साथ हम हैव लगाते हैं। तो इसके अंदर हमने एक चीज़ और देखी कि जब हमारा ऊपर जो दिया है ये चीज़, इसी के अनुसार हम इसमें वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए अच्छे तरीके से, और इसी के थ्रू बना भी सकते हैं, नंबरिंग दे सकते हैं। जैसे कि दे हमारा पहला नंबर हो गया, और फिर हैव तो हमको लगा नहीं है इसके अंदर, हैव या हैज़, तो हमारा प्लूरल के अकॉर्डिंग हम दूसरा नंबर क्या दे देंगे? हैव को दे देंगे। तीसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा? नॉट आ जाएगा, तीसरे नंबर पे नॉट लगा देंगे। चौथे नंबर पे ये कर देंगे हम, हमारा क्या? आने की बोलते हैं, कम हो गया, ठीक है, येट, इसको लगा देंगे चौथे नंबर पे। पाँचवें नंबर पे हो गया, बन गया सेंटेंस। आगे चलते हैं। सीता ने गाना कभी नहीं गाया है। अब आगे देखो, कभी नहीं, हमने अभी पढ़ा कभी नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं सीता कौन है। सीता हमारी एक सब्जेक्ट है, और क्या है? सिंगुलर है। तो हम सबसे पहले इसके साथ क्या लगने वाला है? सीता हैज़ लगेगा, ठीक है। कभी नहीं आया तो हैज़ के बाद जस्ट नोट या नेवर का प्रयोग करेंगे, तो हमारा कभी नहीं है तो नेवर लगाएंगे, नेवर लग जाएगा, नेवर लगेगा। नेवर में कभी नहीं, ठीक है। गाया अभी हमने ऊपर बनाया है इसी तरीके का। फिर आ जाएगा संग हमारी क्या है? थर्ड फॉर्म। सिंग हमारी क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है, सिंग। तो संगा सॉन्ग, क्लियर हो गया। आगे देखो, राजू कानपुर नहीं गया है। तो राजू हमारा क्या है इसमें? राजू हमारा एक वचन है, इस वजह से हमने क्या प्रयोग किया इसके अंदर? हैज़, ठीक है। सब्जेक्ट भी राजू है और एक वचन भी है, इस वजह से हमने हैज़ प्रयोग में लिया है, ठीक है। नहीं आया है, नहीं आया तो हमने हैज़ के बाद क्या लगा रहे थे? हम नोट कर रहे थे, और कहाँ हो रहा है? जा रहा है। तो जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन इसकी क्या होती है? थर्ड फॉर्म होता है। और कहाँ जा रहा है? कानपुर, गोन टू कानपुर। समझ आ गया? उन्होंने गाना नहीं गाया है, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है ये, आप कमेंट में करके मेरे को बताना है, कमेंट में बताना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, और नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, ठीक है, नहीं वाले। तो हम इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहला जो आने वाला है हमारा, सबसे पहला क्या आएगा? सबसे पहला आएगा हमारा ING वर्ड, फिर हैज़ या हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और रेस्ट। हम ऐसे ही इसको लिख लो, और लिखने के बाद चलो बनाते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं, चपरासी ने घंटी क्यों नहीं बजाई है। सबसे पहले चपरासी को बोलते क्या है? पियोन,
ठीक है, पियून बोलते हैं उसको, चपरासी को। ठीक है, अब चपरासी हमारा क्या है, सब चपरासी हमारा क्या है, ये मतलब एक वचन है, एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। लेकिन इस बार हमारा बीच में क्यों आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश हम पहले लिखते हैं, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं क्या, हम उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं यदि वाक्य के अंदर कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है। तो इस वजह से हम क्या करने वाले हैं, इसकी इंग्लिश पहले लिखने वाले हैं, तो इंग्लिश इसकी पहले लिखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है, फिर उसके अनुसार हैव या हैज़ लगाएंगे। अब हमारा चपरासी क्या है, एक वचन है, तो हम लगाएंगे हैज़ या हैव। तो हमने क्या लगाया है यहाँ पे, हैज़ लगाया, क्योंकि एक वचन था चपरासी। ठीक है, घंटी क्यों नहीं बजाई है, किसने नहीं बजाई है, सबसे पहले फिर सब्जेक्ट हमारा पूछ रहा है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्यून है, तो द प्यून कर देंगे हम। ठीक है, द प्यून कर देंगे। अब नोट, नोट क्यों आया, क्योंकि प्यून के जस्ट बाद क्या लग रहा है, नोट लग रहा है। फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिंग, रिंग इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, रिंग होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रिंग। लेकिन अब हम क्या लगाने वाले हैं, इसकी थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रंग। ठीक है, रंग द वेल। ठीक है, घंटी को बोलते हैं वेल, घंटी क्या होती है हमारी, वेल। ठीक है, आगे क्या हो, अगले पे बढ़ते हैं। अगला कहता है हमारा, अगला कह रहा है वे आज कहाँ गए हैं। सबसे पहले कहाँ इसके अंदर क्या आ गया हमारा, एक प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक है। ठीक है, कहाँ, तो प्रश्नवाचक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक चीज़ और देख लेते हैं। एक चीज़ हमने क्या देखी, दे हमारा क्या है, इसमें बहुवचन है, तो हम हैव लगाने वाले हैं, हैव लगाएंगे। जब हम हैव लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड देखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड है नहीं है हमारा, कहाँ है इसके अंदर इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर लगाएंगे हैज़ या हैव। कैसे लगाएंगे, हम देखेंगे पहले बहुवचन है या एक वचन है, तो बे यानी कि बहुवचन, तो हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है, तो अब बे की हमने हैव भी लगा दिया। अब आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे है, तो वे की इंग्लिश होती है दे, हमने पहले भी बनाया हुआ है। अब गए हैं, जाने को बोलते हैं गो, यानी कि हम उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे गोन। और टुडे, टुडे मतलब होता है आज। हो गया क्लियर। अगले पर अगला देखते हैं। अगला कह रहा है टिंकू अस्पताल नहीं गया है, टिंकू अस्पताल नहीं गया है। ठीक है, क्या टिंकू अस्पताल नहीं गया है, तो क्या आ गया इसमें, पहले सबसे पहले देखेंगे टिंकू क्या है। टिंकू हमारा एक, ठीक है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके अंदर टिंकू सब्जेक्ट के साथ साथ एक वचन भी है, तो हम एक वचन के साथ क्या लगाने वाले हैं, हम हैज़ लगाने वाले हैं। जब वाक्य में क्या आता है तो हम क्या लगाते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, और उसके अंदर हैज़ या हैव को हम पहले लिखेंगे। ठीक है, हैज़ या हैव को पहले लिखेंगे, तो हमारा टिंकू क्या है, एक वचन है, तो हम क्या लिख रहे हैं उसमें, हैज़। हैज़ हमारा आ गया है, हैज़ आ गया, तो हैज़ लगा, फिर लिखा टिंकू। टिंकू क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट आना है। फिर आना है नोट, फिर नोट लगाया हमने, यहाँ पे नोट लगा दिया है। अब गोन, गोन किसकी है, गो की थर्ड फॉर्म है गोन, गोन लिख दिया। कहाँ नहीं गया है, तो ये हॉस्पिटल नहीं गया है। ठीक है, हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल लिख देंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है अंकिता ने रामायण नहीं पढ़ी है। अंकिता ने रामायण नहीं पढ़ी है, ये आपको घर से बनाना है। रामायण को रामायण ही बोलेंगे। रामायण, ठीक है, पढ़ी है, तो बना सकते हो आप इसको। अंकिता हमारी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले देख लेंगे हम, एक वचन है अंकिता, तो हैज़ लगेगा आगे, क्योंकि बीच में कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। ठीक है, पढ़ने का बोल, पढ़ने की लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे उसकी सब, हैज़ के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर लगाएंगे पढ़ने, फिर नहीं है ना तो नोट लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे पढ़ने की, फिर क्या नहीं पढ़ी है, रामायण नहीं पढ़ी है। ओके, तो ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।